ओम नमः चंडिका। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल हाथ में ग्रहों की स्थितियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो ग्रह आपकी कुंडली में जन्म के समय होते हैं, उन्हीं ग्रहों का प्रभाव हमारी हथेली पर पड़ता है और वो ग्रह पर्वत के रूप में हमारे हथेली में दिखाई पड़ते हैं। अर्थात जो ग्रह उच्च होगा उसका पर्वत हथेली में उच्च होगा। मुख्य रूप से 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह आपको प्रदर्शित होते हैं। इनमें से जो मुख्य ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, सूर्य, बुध, मंगल, चंद्र और शुक्र, ये 7 ग्रह मुख्य ग्रह माने जाते हैं, जिसमें बृहस्पति को और बुध को मंत्री का दर्जा प्राप्त है और बुध अत्यंत सौम्य ग्रह माना जाता है और बृहस्पति को भी सौम्य ग्रहों के अंतर्गत माना जाता है। साथ ही साथ जो छाया ग्रह हैं राहु और केतु, इनका प्रभाव ग्रहों के अनुकूल या प्रतिकूल समय समय पर होता रहता है। अर्थात आज हम अध्ययन करेंगे बृहस्पति पर्वत पर उपस्थित चिन्ह और बृहस्पति क्षेत्र का प्रभाव हमारे जीवन में कैसे प्रदर्शित होता है। सबसे पहले हम बताते हैं कि जो तर्जनी उंगली है, इसके नीचे का जो क्षेत्र होता है, तर्जनी उंगली के नीचे का जो हिस्सा होता है, ये बृहस्पति क्षेत्र कहलाता है। बृहस्पति क्षेत्र जितना अधिक उन्नत होगा और साथ ही साथ तर्जनी उंगली जितनी लंबी होगी उतना ही व्यक्तित्व अधिक प्रभावी होगा। ऐसे जातक जिनके हाथ में बृहस्पति क्षेत्र उन्नत हो, विकसित हो, पूर्ण विकसित हो और तर्जनी उंगली लंबाई लिए हुए हो, अंगूठा दृढ़ हो, ऐसे जातक निश्चित रूप से प्रशासनिक सेवाओं में रहते हैं और अपने जीवन में अपने पद पर रहते हुए विशिष्टता हासिल करते हैं। और यही बृहस्पति राजकीय सेवाओं में उच्च पदों पर पहुंचाता है, इच्छा शक्ति को दृढ़ करता है, ईमानदारी, परोपकार जैसे लक्षणों को विकसित करता है। साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में और समाज में एक स्थान प्राप्त करता है। अर्थात बृहस्पति का क्षेत्र यदि उन्नत है, उच्च का है, तो ऐसे जातक निश्चित रूप से न्याय के क्षेत्र में विशिष्टता हासिल करते हैं। यदि अनामिका का प्रथम पोरा चौकोर है या वर्गाकार है, कनिष्ठिका लंबी है और मस्तिष्क रेखा स्पष्ट और निर्दोष है, तो ऐसे जातक न्याय के क्षेत्र में विशेषता हासिल करते हैं और अपने पद पर रहते हुए परोपकार के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्रों में भी अपना सहयोग देते रहते हैं। इसके साथ ही साथ यदि बृहस्पति क्षेत्र अल्प विकसित है, कम विकसित है, तो ऐसे जातक वाक्पटु होते हैं, ईमानदार होते हैं और अपने कार्यों से समाज को दिशा देते हैं। उनके अंदर चतुरता होती है, वाक्पटुता होती है और साथ ही साथ समाज में समन्वय करने की क्षमता भी उनके अंदर विशेष तौर से पाई जाती है। इसी प्रकार अगर हम बृहस्पति क्षेत्र का अध्ययन करते हुए देखें कि इसका झुकाव किस तरफ को है, बृहस्पति क्षेत्र तर्जनी का पहला जो नीचे का हिस्सा है और ये मध्यमा जो है इसकी तरफ अगर झुकाव हो जाता है, बृहस्पति क्षेत्र शनि क्षेत्र तरफ झुक जाता है, तो ऐसे लोग चिंतनशील होते हैं। वो लेखन की विधा में, काव्य के क्षेत्र में विशेष योग्यता हासिल रखते हैं और अपने जीवन में बड़े काव्य खंडों का निर्माण करते हैं, रचना करते हैं। ऐसे माना जाता है कि इसका बढ़ना, बृहस्पति का शनि क्षेत्र की तरफ बढ़ना अत्यंत शुभ लक्षण माना जाता है। यदि बृहस्पति और शनि दोनों ही सम आ गए हैं, यानी बराबर की दूरी पर हैं और दोनों पर्वतों का मेल हो गया है, तो ऐसे में माना जाता है कि बृहस्पति और शनि दोनों अगर उच्च स्थिति में प्राप्त हो जाते हैं, तो ऐसे जातक बहुत ही भाग्यशाली अर्थात प्रबल भाग्यशाली माने जाते हैं। वो जिस कार्य को भी करते हैं उसको बहुत संजीदगी से करते हैं और नियम पूर्वक कार्यों करते हैं। उनके अंदर चिंतनशीलता के साथ में बौद्धिक क्षमता और IQ बहुत अच्छा होता है। अर्थात बृहस्पति और शनि एक बराबर हों और मिल जाएं तो अत्यंत शुभ लक्षण बनाते हैं। इसी के साथ में यदि हृदय रेखा बढ़कर तर्जनी और मध्यमा के बीच चली जाए और शनि और बृहस्पति अलग अलग हो जाए, तो ऐसे जातक विवेकशील होते हैं और अपने विवेक को सोते समय भी ध्यान में रखते हुए हर एक क्षण को, हर एक इच्छाओं को ध्यान में रखते हैं। अर्थात उनका विवेक स्वप्न में भी जागृत रहता है। ऐसे जातकों को बहुत ही अच्छा माना जाता है कि वो अपने दिमाग से, अपने निर्णय से
हर एक कार्य करते हैं और किसी का अहित करने से पहले वो 10 बार सोचते ज़रूर हैं कि ऐसा किया जाए या न किया जाए। इसके साथ ही साथ बृहस्पति की कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं। यदि बृहस्पति पर जीवन रेखा से कोई रेखा निकलकर पहुंचती है तो ये अत्यंत शुभ मानी जाती है। ऐसे लोग कर्मठ परिश्रमी होते हैं और अपने जीवन में राजकीय क्षेत्रों में निश्चित रूप से जाते हैं और भी उच्च पदों पर प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही साथ बृहस्पति पर निकली हुई ये रेखा अत्यंत शुभ मानी जाती है। ऐसी रेखाएं अन्य कहीं से भी निकल सकती हैं, जैसे भाग्य रेखा के लिए भी निकल सकती है और भी निकल सकती है, लेकिन इसको हम लोग सर्विस लाइन भी कहते हैं क्योंकि इसी से भाग्य का निर्धारण माना जाता है। यदि ऐसे लोग राजकीय क्षेत्र में हैं तो उच्च पद पर जाते हैं, व्यवसाय के क्षेत्र में है तो उनके अंडर में वर्कर्स की संख्या बहुत अधिक रहती है, अर्थात बृहस्पति रेखा का आना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर यही बृहस्पति रेखा आगे बढ़ जाए और इस पर एक क्रॉस का निशान बन जाए तो ऐसे जातक निश्चित रूप से बेस्ट टीचर होते हैं। उनकी सलाह जीवन में हर एक व्यक्ति के लिए उपयोगी होती है। ऐसे व्यक्तियों से अगर कोई सलाह ली जाए, कोई मदद ली जाए, कोई समस्या का समाधान लिया जाए तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से उस समस्या का समाधान करते हैं। यही बृहस्पति अगर निम्न स्थिति में पहुंच जाए, बहुत ही सामान्य स्थिति में बन जाए और बहुत कम क्षेत्र रह जाए तो ऐसे में माना जाता है कि यदि दबा हुआ अविकसित बृहस्पति क्षेत्र हो या बृहस्पति पर्वत हो तो ऐसे जातक का व्यक्तित्व बहुत ही न्यून श्रेणी का होता है और वो समाज में कोई स्थान प्राप्त नहीं करते हैं। उनके अंदर इच्छा शक्ति कम होती है, उनके अंदर आलस्य की भावना अधिक होती है, उनके अंदर कर्तव्य और कर्म करने की क्षमता बहुत कम होती है, उनको समाज में कोई स्थान प्राप्त नहीं होता। अर्थात बृहस्पति का निम्न होना या कमज़ोर होना अत्यंत अशुभ माना जाता है। एक बृहस्पति का और भी लक्षण है जिसको बताने जा रहे हैं। यदि बृहस्पति का क्षेत्र अत्यंत उच्च हो जाए, पूरा पर्वत अत्यंत उच्च हो जाए और उच्च होकर ये बाहर की तरफ को खिसक जाए, इस तरीके से विस्तृत हो जाए, बाहर की तरफ को बढ़ जाए तो ये व्यक्ति के घमंड को प्रदर्शित करता है। अर्थात यहाँ का बढ़ना अच्छा नहीं माना जाता। बृहस्पति क्षेत्र का हथेली के बाहर निकलना व्यक्ति के घमंड, महत्वाकांक्षा की अधिकता को प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ ये बाहर निकलना और अधिक फैला हो जाना व्यक्ति के अंदर आलस्य की भावना को भी बढ़ाता है। अर्थात बृहस्पति शुभ अशुभ दोनों प्रकार के फलों को देता है, लेकिन अधिकांशतः ये शुभ फलों को ही देता है। यदि बृहस्पति उच्च का है तो निश्चित रूप से जीवन में सफलताएं, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, परोपकार जैसे सद्गुण व्यक्ति के अंदर निश्चित रूप से आते रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको कोई परामर्श करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक्स।